मध्य प्रदेश के 1,25,000 परिवारों को आज मिशन ग्रामोदय के तहत बनाए गए मकानों की चाबी सौंपी जाएगी। धार में होने वाले कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह शामिल होंगे। इन मकानों पर 1,562 करोड़ रुपए की लागत आई है और इस मौके पर 10,500 से ज्यादा सामुदायिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी कराया जाएगा। जिन निर्माण कार्यक्रमों का लोकार्पण होगा देश में बढ़ते कोरोना रफ्तार ने एक बार फिर से डराया है। 6 राज्यों के 70 जिलों में कोरोना संक्रमण में 150% की वृद्धि हुई है। राज्यों ने दोबारा से प्रतिबंध लगाने शुरू किए हैं। नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू। अहमदाबाद में आज से जिम स्पोर्ट्स क्लब बंद। मध्य प्रदेश में कोरोना ग्राफ हर दिन बढ़ रहा है। प्रदेश भर में 24 घंटे में कोरोना के 832 मरीज आए सामने, जिसमें सबसे ज्यादा इंदौर में 232, राजधानी भोपाल में 196 नए केस आए सामने, जबलपुर में 72, ग्वालियर में 29 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मध्य प्रदेश में 5,616 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल से भोपाल इंदौर में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। साथ ही 8 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। ग्वालियर में बढ़ते कोरोना के चलते रात 10 से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। राशन दुकानों और मेडिकल स्टोर को खुले रखने की अनुमति। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को प्रदेश में 887 नए कोरोना केस डिटेक्ट हुए हैं। वहीं पर 211 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी हो गए। राज्य में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 5,299 के करीब। बीते 24 घंटे में रायपुर में सबसे ज्यादा 287, दुर्ग में 243 एक्टिव कोरोना केस आए सामने। वहीं बुधवार को कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 3,915 पहुंच गया। रायपुर में चल रहे रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज में कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैचों के दौरान दर्शकों की संख्या स्टेडियम क्षमता से 50% से ज्यादा न हो। रायपुर में बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए फिर से कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया गया। कोविड-19 की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में बताया गया कि कोरोना स्थिति को नियंत्रण में रखने के प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बाद अब कोरोना वैक्सीन पर सियासत तेज हो गई है। सीएम के बयान के आधार बनाकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के पैसे वापस करने और मुफ्त वैक्सीनेशन की प्रदेश सरकार से मांग की। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने बिहार में चुनाव की वजह से तो फ्री वैक्सीन की घोषणा कर दी, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं की। ये भेदभाव है और धर्मलाल कौशिक केंद्र से मांग करते हैं कि बजाय प्रदेश सरकार पर सवाल उठाकर छत्तीसगढ़ विरोधी बात कर रहे हैं। रतलाम में पुलिस के सम्मान में रखे गए कार्यक्रम में नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस जवानों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पिछले 10 महीने में अपनी छवि बदली है, वरना किसी चौराहे पर पुलिस खड़ी रहती थी तो यही माना जाता था कि वसूली के लिए खड़ी है। नरोत्तम मिश्रा ने बयान पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि शायद नरोत्तम मिश्रा भूल गए हैं कि 15 साल उन्हीं की सरकार थी और वो मंत्री थे। कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 साल तक पुलिस ने वसूली, भ्रष्टाचार और लोगों पर अत्याचार ही किया। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां यात्री किराया बढ़ाए जाने की कवायद जारी है, तो वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दे दिया है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यात्री किराया निर्धारण को लेकर 28 मई 2018 को जारी राजपत्र के पालन करने के निर्देश दिए। राजपत्र के अनुसार किसी भी हालत में यात्री से 1 रुपया प्रति किलोमीटर से ज्यादा किराया नहीं वसूला जा सकता है। वहीं हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमीशन के सामने पक्ष रखने को कहा। साथ ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के 3 महीने के मामले का निपटारा करने को कहा। नगरीय निकाय चुनाव कराने को लेकर एक बार फिर से सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर चुनाव टालने के आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी उल्टा कांग्रेस पर कानूनी दावपेच में चुनावी प्रक्रिया को उलझाने के आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश में जिले के प्रभारी मंत्रियों को तबादले का अधिकार दिए जाने की तैयारी पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि 1 साल के प्रभारी मंत्रियों का अता पता ही नहीं था। अब तबादला उद्योग के लिए मंत्री को जिले का प्रभार दे रही है सरकार।
कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने 15 साल में जितने ट्रांसफर किए उससे ज्यादा ट्रांसफर कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में कर दिए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता खराब हो चुकी है, उन्हें सिर्फ खराब दिखता है। लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर शहीद हुए ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता का आज मुराद के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कराया जाएगा। इस दौरान भारतीय वायुसेना सलामी देगी। कल भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। छतरपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या मामले में कांग्रेस बीजेपी में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला तो बीजेपी ने कहा माफिया आपस में लड़ रहे हैं। मुरैना में बीजेपी कार्यकर्ता के निजी कार्यक्रम में बार बालाओं पर जमकर नोट उड़ाए गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। रीवा के अमिया थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक से आए बदमाशों ने शराब ठेकेदार पप्पू द्विवेदी के घर के बाहर फायरिंग शुरू कर दी। 8 से 10 की संख्या में बाइक से आए बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने शराब ठेकेदार के घर के बाहर फायरिंग कर पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। दुर्ग के अमलेश्वर हत्याकांड का जल्द खुलासा होने की गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के मुताबिक पूरी शिद्दत के साथ मामले की बारीकी से जांच की गई। पुलिस हत्यारे के करीब पहुंच चुकी है। घटना 21 दिसंबर 2020 की है, जब एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। अंबिकापुर के खड़ी चौक पर बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रकोष्ठ ने नारेबाजी करते हुए सीएम भूपेश बघेल का पुतला फूंका। राजनांदगांव शहर के प्रमुख चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला फूंका। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी देखने को मिली। बीजेपी ने पाटन में दलित परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत की जल्द ही जांच कराकर परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की। कोरिया में बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल को लेकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की है। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल राजवाड़े से मिलने पहुंचे और बीजेपी जिला अध्यक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए राजवाड़े ने संभागीय संगठन प्रभारी नारायण चंदेल से फोन पर बातचीत की और 22 मार्च को मनेन्द्रगढ़ में असंतुष्ट बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके नाराजगी दूर करने की बात कही। दमोह विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। निर्वाचन आयोग ने सभी दलों को चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। उपचुनाव को लेकर 23 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। 30 मार्च तक नामांकन जमा होंगे। 3 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 17 अप्रैल को मतदान और 2 मई को नतीजे आएंगे। मतदान में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। ग्वालियर कलेक्टर की ओर से ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एनएसए के तहत की गई कार्रवाई को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया। दोनों आरोपी पहले से ही जेल में, लिहाजा उन पर रासुका के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। दरअसल कलेक्ट्रेट ने ट्रांसपोर्टर्स मुन्ना लाल अग्रवाल और राहुल अग्रवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पीडीएस के राशन को सरकारी दुकान तक न पहुंचाकर उसे बेच दिया, जिसके बाद दोनों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी, जिससे एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में चुनौती दे दी गई थी। छतरपुर में बेकाबू बस हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार से आ रही बस ओवरब्रिज की दीवार से जा भिड़ी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 55 यात्री घायल हो गए। 12 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, सभी का इलाज जारी। जबलपुर के आकाशवाणी केंद्र में फिर से चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने सिग्नल ट्रांसमिशन करने वाला 210 मीटर कॉपर वायर चोरी कर लिया, जिसकी कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही। चोरी की वारदात कैमरे में कैद। हैरानी की बात तो यह है कि चोरी की इस वारदात की वजह से 13 घंटे तक आकाशवाणी का प्रसारण बंद रहा। वहीं आकाशवाणी के अधिकारी जब पुलिस से शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस ने सही तरीके से उनकी शिकायत को सुना नहीं। धार में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग मिलकर एक युवक को पीट रहे हैं। वीडियो पीतमपुर के सेक्टर 1 का बताया जा रहा है, जहां चौराहे पर गाड़ी टकराने के विवाद में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले युवकों ने राहगीरों को जमकर लात घूंसों से पीटा। जगदलपुर में अवैध हीरा मिलने का सिलसिला जारी है। लगातार दूसरा दिन पुलिस ने हीरा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चांदनी चौक में दबिश देकर 86 कैरेट के 189 नग हीरे जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीब 5.5 लाख बताई जा रही है। रतलाम के अमृत सागर में अतिक्रमण हटाने गई टीम को जोरदार विरोध झेलना पड़ा है। मुख्य मार्ग पर 4 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंची थी। इस दौरान एक व्यक्ति ने खुद पर कैरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। इंदौर के रविदास नगर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप लगा है, जिसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया।
विवाद के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पार्षद थाने पहुंचे। बताया जा रहा है कि बोरिंग के पानी को लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ है। सिवनी में पुलिस ने 8 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है, जो पिकअप वाहन से जबलपुर ले जाई जा रही थी। पकड़ी गई 1086 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब गोवा कंपनी की है, जिसकी अवैध तरीके से तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई टोलपासा के पास की। इंदौर में जिला कोर्ट ने हनी ट्रैप मामले में होटल के मैनेजर की गवाही हुई है, जहां उसने बयान दिया है कि हरभजन सिंह ने ही होटल बुक कराया था और पीड़िता और उसकी सहेली को रूम देने के लिए कहा था। साक्ष्य के तौर पर होटल मालिक ने रजिस्टर भी कोर्ट में पेश किया। जबलपुर में पुलिस ने हवाला की एक बड़ी रकम पकड़ी है। पुलिस ने एक युवती के पास से 20 लाख रुपए कैश जब्त किए, जिसे वो मुंबई ले जा रही थी। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी की तो एक संदिग्ध युवती के पास से 20 लाख कैश बरामद हो गया। युवती का नाम चंचल किशोरवानी बताया जा रहा है। ग्वालियर में चोरों के हौसले काफी बुलंद है। चोरों ने सिंधिया घराने की महल जय विलास पैलेस में हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने जय विलास पैलेस के रानी महल में बने रियासतकालीन बैंक के दफ्तर में चोरी की। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं आई है कि चोर अपने साथ क्या ले गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर पहुंची। जांच जारी है। इसके साथ ही स्निफर डॉग्स को भी लगा दिया गया है। सचिन वजह मामले में घिरी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार। बीजेपी का दावा एटीएस और एनआईए के पास है। मुझे वजह मनसुख की बातचीत का टेप। शिवसेना का ओपन चैलेंज। अगर सबूत है तो सचिन वजह की राजनीतिक आकांक्षाओं के बारे में बताइए। महाराष्ट्र पुलिस में एक बड़ी फेरबदल। परमवीर सिंह की जगह हेमंत नरगले बने मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। रजनीश सेठ महाराष्ट्र के नए डीजीपी बनाए गए। बंगाल में आज रैलियों का गुरुवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। असम के करीमगंज में भी प्रधानमंत्री की रैली। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी। व्हीलचेयर पर आज भी रैली करेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिमी मिदनापुर में ममता की 3 रैलियां। टीएमसी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगी वोट। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर सीरियल बम ब्लास्ट। हमले में बुजुर्ग महिला समेत 2 घायल। जगतल थाने में बीजेपी सांसद ने जताया विरोध। ममता बनर्जी ने जारी किया तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र। 5 लाख लोगों को नौकरी और किसानों को सालाना 10,000 रुपए देने का वादा। बोली, बंगाल को बंटने नहीं दूंगी। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र की तुलना इराक और लीबिया की तानाशाह से की है। कहा, चुनाव तो सद्दाम गद्दाफी भी करवाते थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 12वीं की किताब पर बवाल। इस्लामी आतंकवाद को इस्लाम का ही एक रूप बताने पर पब्लिशर के ऑफिस पर हमला। किताबें फाड़कर वीडियो भी बनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस पहनने वाले बयान पर मचा बवाल। कांग्रेस और आप ने सीएम को घेरा। आप बोले वो दिन दूर नहीं जब जींस पहनने पर यूएपीए लगा देंगे। इजरायल में आम चुनाव के लिए 1 हफ्ते पहले ही जवानों ने अर्ली वोटिंग के तहत मतदान कर दिया है। 2 साल में चौथी बार हो रहे हैं आम चुनाव। जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में पुलिस ने जानवरों की तस्करी करने वाले गिरोह से 101 नन्हे डॉगीज को बचाया है। इनको बेल्जियम ले जाकर जानवरों की दुकान पर बेचने की तैयारी थी। स्पेन में तटरक्षक बचाव दल ने एक नाव से सब-साहारन अफ्रीका से आ रहे 52 प्रवासियों का किया रेस्क्यू। इसमें से नन्ही बच्ची समेत 10 बीमार लोग अस्पताल में भर्ती। टर्की में यूनिवर्सिटी के 7 छात्रों के खिलाफ शुरू हुआ ट्रायल। सभी छात्रों पर राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एलजीबीटी झंडे लहराने के खिलाफ दर्ज है केस। वैक्सीन को लेकर तमाम विवादों के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान। कहा, वैक्सीनेशन अभियान के तहत मैं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगा लूंगी। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का पहला बड़ा इंटरव्यू। एक स्थानीय टीवी कार्यक्रम में बाइडेन ने प्रवासियों और पुतिन और न्यूयॉर्क की सरकार जैसे मुद्दों पर बातचीत की। जॉर्जिया आसपास शूटिंग की जांच में नक्सली मकसद का कोई भी शुरुआती संकेत नहीं मिला है। 3 स्पाक केंद्रों में हुई गोलीबारी में करीब दर्जन भर लोग मारे गए थे। जीप इंडिया ने लॉन्च की है मेड इन इंडिया एसयूवी रैंगलर। भारत में ही असेंबल किए जाने से काफी सस्ती कीमत 53.9 लाख रुपए। नई कार या बाइक में कोई खराबी पाए जाने पर कंपनी पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 1 अप्रैल से लागू। भारत के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हू का चाइनीज कनेक्शन खत्म हो गया है। पेटेंट कंपनी बॉम्बिने टेक्नोलॉजीज से बाहर हुई शुनबई कैपिटल। कोरोना काल में भी छाया रहा अटल पेंशन योजना का जादू। 1 साल में ग्राहकों की संख्या में 30% से भी ज्यादा ग्रोथ। आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली की शीर्ष 5 में वापसी। खराब फॉर्म के बावजूद राहुल अपनी जगह पर कायम।
चौथे टी20 में करो या मरो के मुकाबले में आज इंग्लैंड से भिड़ेगा भारत। प्लेइंग 11 में फिर से हो सकता है बदलाव। बहुत बिग शो के बाद एमएस धोनी की मिलेगा लुक में तस्वीर वायरल। फोटो देखकर भड़के फैंस कहा डिलीट करो।